देखिए बेचारा हिरन को कोई नहीं देख रहा। पूरी जो तस्वीर है आओ चलें शिव की ओर पे, उस पे पलामू में बेतला नेशनल पार्क है, जहां साहब के साथ हम लोग गए थे। साहब ने अपने मोबाइल फोन से वो तस्वीर ली थी जिसमें जंगल दिख रहा है और पीछे हिरन दिख रहा है, बहुत हल्का। वो सचमुच की तस्वीर है जो आओ चले शिव की ओर पे लगी हुई है। उसके ऊपर साहब ने तस्वीर बनवाई। लोगों ने कहा कि महादेव की तस्वीर होनी चाहिए। साहब ने कहा कि दुनिया में लोगों ने इतना मीठा मीठा सुन लिया है, हमेशा महादेव की तस्वीर देखते देखते वो भूल गया कि महादेव की तस्वीर तो हम देखते हैं, तस्वीर का असर भी हम पे होता है, परंतु इंसान को याद नहीं रहता कि वो कब खत्म हो जाएगा, उसका ये शरीर कब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ही ये बात कही कि उस पे एक ऐसे सांप की आकृति बनाई जाए। तो एक चित्रकार के द्वारा ये आकृति बनाई गई जिसमें सांप है भयानक। सांप प्रतीक माना गया है काल का, काल यानी मौत, मृत्यु, काल का। और सांप जो है अपना मुख खोल कर बैठा है। उस सांप के मुख में, मुख के अंदर मेढक बैठा है। मेढक अपनी भूख मिटाने के लिए फतिंगे को पकड़ रहा है, चारों तरफ फतिंगे उड़ रहे हैं, फतिंगों को पकड़ रहा है। लेकिन वो भूल गया है, फतिंगों को पकड़ने में वो इतना मगन है, इतना मगन है कि वो भूल गया है कि किसी भी पल काल का मुख बंद हो सकता है और जैसे ही बंद होगा वो जो इतने फतिंगों को पकड़ रहा है वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे कि शिव की रचना, जितनी भी रचना है, चाहे वो पशु पंक्षी हो चाहे वो जानवर हो, वो उतना ही भर संग्रहित करता है जितने की उसको जरूरत है। चिड़िया उतना ही दाना चुग के लाती है जितना में वो खा ले और उसके बच्चे खा ले। वो घोंसला बनाती है उतने ही दिन के लिए बनाती है जितने दिन में घोंसला में रहने की जरूरत हो। जानवर खाता है और आराम से रहता है। इंसान सबसे सुंदर रचना है, परंतु इंसान को संग्रह करने की इतनी आदत है कि वो 4 कपड़े से उसकी प्यास नहीं बुझती, उसको और कपड़ा चाहिए। एक घर से उसकी प्यास नहीं बुझती, एक घर हो गया है तो और 2-4 घर हो जाते, एक गाड़ी हो गई है तो 2-4 गाड़ी और हो जाती। यानी काल के मुख में बैठे हैं हम, लेकिन हमको याद नहीं है कि काल के मुख में है। हम फतिंगों को पकड़ने में मगन हैं, भूल बैठे हैं कि क्या पता कब चला चली के बेला आ जाए। रहना नहीं देश वीराना है। यह कागज, यह जो जीवन है, यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। मौत की एक बूंद परी और जीवन गया। तब तो हम इतनी योजना बनाते हैं, इतनी चीजें बनाते हैं। इसीलिए साहब ने आओ चले शिव की ओर पुस्तक पे ये तस्वीर लगवाई। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को जब भी आप देखिएगा आपको याद आएगा कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए आओ चले शिव की ओर। उसी पुस्तक की ये पंक्ति है जो अभी गुरु भाई संतोष जी ने पढ़ी है। उसकी पंक्ति है कि पूरी पंक्ति जो है साहब ने अपने बारे में लिखा है। उसमें आओ चले शिव की ओर पुस्तक में अंतिम आलेख है, आओ चले शिव की ओर। आलेख का नाम भी यही है। उस आलेख की पहली पंक्ति है, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। मतलब ये पूरी धरती जो है ये बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है और रोज यहाँ बच्चों के अलग अलग तमाशे चलते रहते हैं। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई बोलता है, कोई रूठता है। जैसे अभिनय चल रहा हो सबका, बच्चों के खेल के मैदान जैसा है ये दुनिया भी मेरे आगे वैसी ही है। उसी में साहब श्री ने आगे एक जगह पे ये लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है, मेरी स्वानुभूति यानी मेरी खुद की अनुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में
गुरु की दया, शिव की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। पीड़ा का क्षण यानी आपके जीवन में कष्ट आते हैं। जब कष्ट आते हैं, जैसे ये किताब लिखी ही गई थी कोरोना काल में। कोरोना काल को याद करिए जरा। कोरोना काल में कष्ट था, किसको किसको कष्ट था? कोरोना काल में किसको किसको कष्ट हुआ था? सबको। और वह उस समय सबसे ज्यादा कौन याद आया था? महादेव। सबसे ज्यादा महादेव याद आए थे। पीड़ा के क्षण में गुरु की दया त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है, क्योंकि उस समय महादेव के सिवा कोई याद नहीं आ रहा था। लोगों को हम लोगों ने देख लिया था कि जो अपने होते हैं, अगर मुझको कुछ हो गया तो मुझको छुएंगे भी नहीं। ये कैसे अपने थे? जो मौत के डर से जिन्होंने मेरे इस शरीर को छूना भी स्वीकार नहीं किया। अगर कोरोना हो गई तो हॉस्पिटल तक में जगह नहीं मिल रही थी। लोगों के पास पैसे थे, बहुत लोगों के पास थे, पैसे थे, लेकिन जीवन नहीं बच सका। और उस समय जितना ज्यादा महादेव का काम हुआ, उससे पहले उससे उतना ज्यादा महादेव का काम हुआ ही नहीं था। अब बताइए कि क्या उस समय सारे लोगों ने महादेव से सचमुच में दया मांगी थी कि नहीं? सचमुच में, क्योंकि हम बोली में मांगते हैं, लेकिन उस समय बोधात्मक ज्ञान था, बोध उतरा हुआ था। महादेव दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। मतलब नींद में भी महादेव से दया ही मांग रहे थे। और आने जाने का रास्ता बंद था। तो जब आने जाने का रास्ता बंद हो और आदमी के अंदर ऊर्जा है, तो वो अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए स्रोत खोजता है, रास्ता खोजता है। तो वो रास्ता भी सबने खोज लिया। लोग कॉन्फ्रेंस में चर्चा करने लगे। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो पहले फोन को चलाना भी नहीं जानते थे, मोबाइल फोन को चलाना भी ठीक से नहीं जानते थे, कोरोना काल में अचानक से उनका ज्ञान बहुत बढ़ गया और वो सारे लोग कॉन्फ्रेंस पे चर्चा करने लगे। नहीं, टेलीफोन पे शिव गुरु के चर्चा होखेला, मतलब महादेव की चर्चा टेलीफोन पे होने लगी। और उन्होंने प्रणाम करने का भी रास्ता खोज लिया। माला पे तो कर ही रहे थे, सांस पे अजपा जप विधि से भी कोरोना काल में जितना जप सही तरीके से हुआ, उससे पहले नहीं हुआ होगा। तो याद करिए कि पीड़ा के क्षण में आपके साथ क्या हुआ था। परंतु इसमें एक पंक्ति साहब ने और लिखी है। उन्होंने लिखा है कि शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। पूरी पंक्ति है ये कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। जिनके प्रिय शिव हैं, ये दोनों पंक्ति सुनने में तो एक ही लग रही है, नहीं लग रही है? जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, क्या अंतर है बताइए? दोनों में अंतर है? कोई अंतर है। जिनके प्रिय शिव हैं, आज जिनके प्रिय शिव हैं, कल उनकी प्रियता बदल सकती है। आज जिनके प्रिय हम हैं, कल हो सकता है आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। आज जो आपके मित्र बन के चल रहे हैं, कल वही सबसे बड़ा, जितना गहरा मित्र उतना बड़ा दुश्मन। नहीं, जितनी मित्रता गहरी, दुश्मनी भी उतनी ही गहरी, क्योंकि गहरा संबंध बनाया था ना हमने, इसलिए। तो आपने देखा होगा कि आपकी प्रियता, जैसे बहुत लोगों ने शिव को गुरु बनाया, ये सोच के बनाया था कि संतान हो जाए, ये सोच के बनाया था कि नौकरी हो जाए, या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बनाया होगा। लेकिन अगर वो मनोकामना पूरा नहीं हो, पूर्ति उसकी नहीं हो, तो वो महादेव को ही छोड़ देता है। चला था बहुत अच्छा, आपको लग रहा था कि दिन रात ये महादेव की चर्चा में चल रहे हैं, महादेव का काम कर रहे हैं, ये अचानक बैठ क्यों गए?
मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई, उन्होंने सबसे पहले किसको छोड़ दिया? शिव को। लेकिन उन्होंने और किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पति को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। किसी को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। किसको छोड़ा? महादेव को। क्योंकि महादेव से रिश्ता इतना कमजोर था, इतना कमजोर था। याद रखिएगा, जो शुरू से यही लक्ष्य बना के चलता है कि मुझको महादेव से ये चाहिए, उसका उद्देश्य, उसकी मंजिल शुरू से वही उद्देश्य ही होता है। उसकी मंजिल शिव नहीं होते, उसकी मंजिल उसकी मनोकामना ही होती है। तो जब मनोकामना पूरी नहीं हुई तो महादेव को छोड़ा। आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो आपको छोड़ना था, आपको छोड़ देता, लेकिन महादेव को भी छोड़ दिया। मुझको छोड़ना था, छोड़ देता, महादेव को क्यों छोड़ा? एक बार क्या हुआ कि एक बिहार के कुछ गुरु भाई लोग आए थे, साहब और दीदी। दीदी भी शरीर में थी उस समय। साहब के घर आए, एक बैठक का आयोजन था, तो बैठक के आयोजन में आए हैं, घर में बैठे हैं। तो साहब ने कहा, नीलम सबके लिए चाय बनवा दीजिए। चाय बनने चली गई। चाय जब बन के आई तो थोड़ी भीड़ थी, मतलब 70-80 लोग थे कम से कम। तो अब 70-80 लोगों में कोई एक आदमी तो छूट सकता है ना। सबको चाय दी जा रही थी, सारे लोग चाय ले रहे थे, एक आदमी छूट गए, गलती से छूट गए। उसको लगा, चाय जो बांट रहा था उसको लगा कि सबको चाय दे दिए हैं। तो जब हम छूट जाते हैं तो हम मांग लेते हैं। आप मांग सकते थे, आपके साहब का घर था, अपना घर था ना, अपने घर में मांगने में क्या संकोच है, मांग लेते। लेकिन उन्होंने मांगा नहीं, चुपचाप बैठे रहे। मन रिएक्शन में है अब कि साहब के घर आए, सबको चाय मिली है, एक हमको नहीं मिली। उस समय कुछ नहीं बोला वो आदमी, लौटा और घर जाके चिट्ठी लिखा। उस समय मोबाइल फोन नहीं आया था, तो चिट्ठी ही चलता था, चिट्ठी का ही खेल चल रहा था। तो उस व्यक्ति ने घर जाकर चिट्ठी लिखी, साहब को मालूम कि मैं आपके घर आया था, आपने बैठक बुलाई थी उसमें आया था, और आपके घर में मेरी घनघोर बेइज्जती की गई कि आपके घर में आने पे सबको चाय मिली, मुझको चाय नहीं मिली। इसलिए मैं संयोजक का पद भी छोड़ता हूँ और मैं शिव शिष्यता भी छोड़ता हूँ। साहब ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे यार, एक कप चाय के लिए शिव को छोड़ दिया। अरे मुझको छोड़ देते कोई बात नहीं थी, मुझको तो आदत है, मुझको छोड़ देते कोई बात न थी, परंतु महादेव को क्यों छोड़ दिया? इसी पे उन्होंने कहा था, कितनी बार कहा ये कि अरे आप कैसे लोग हैं। एक वो लोग थे, कभी ऐसे लोग तो आए हैं, आज भी हैं। एक वो लोग हैं, हाँ वो लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक वो लोग थे, हाँ वो लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक तू भी तो है, हाय अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। बंदगी ही छोड़ दी तूने जिंदगी के लिए, तो एक कप का चाय की प्याली पे भी कोई महादेव को छोड़ सकता है। तो जिनके प्रिय शिव हैं, उनकी प्रियता बदल सकती है कि नहीं? बदली है कि नहीं? बहुत लोगों की बदली है, परंतु जो शिव के प्रिय हैं, अब मामला कहाँ से है? अभी मामला था हमसे शिव तक, अब मामला है शिव से हम तक। तो जो शिव के प्रिय हैं, यानी अब जब शिव के प्रिय कोई होगा तब क्या होगा? तब वो बदलेगा नहीं, शिव ने ही उसको पकड़ रखा है। अब दुनिया एक तरफ हो जाएगी, लोग उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो शिव को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शिव ने ही उसको पकड़ लिया है। साहब और दीदी के जीवन को देखिए, साहब और दीदी के जीवन में क्या हुआ?
साहब ने शिव को पकड़ा था कि शिव ने साहब को पकड़ा था? सांस पे हवा के झोंके के साथ नमः आया, शिवाय उतर गया। शिव का प्राण मंत्र ना आया था साहब के पास, साहब की सांसों पे चढ़ा और साहब की सांसों से उतर गया। शिव ने ही पकड़ लिया, शिव ने ही आदेश दे दिया कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, यानी शिव का ही आदेश आ गया। साहब उससे पहले शिव उसका शिष्य तो बना रहे थे। आकाशवाणी तो 1986 में आई थी ना, और साहब शिव की चर्चा तो 1980 के दशक से करना शुरू कर चुके थे। 1982 में उन्होंने पहली बार महादेव की चर्चा मधेपुरा में लोगों से की थी, तो महादेव की चर्चा तो शुरू हो चुकी थी। लेकिन 1986 में जब आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तब साहब ने दूसरों से भी ये कहना शुरू किया कि आप भी शिव का शिष्य बना सकते हैं किसी को। जैसे मैंने आपको बनाया है, आप किसी और को बना सकते हैं, और उसको भी यही बताना है कि वो भी किसी और को बना सकता है। तो जो शिव का प्रिय होता है वो बदलता नहीं है, प्रेम बदलता नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। दो आदमी नहीं समा सकता, दोनों को एक होना पड़ता है। शिव और शिव का शिष्य जब एक हो जाता है तो उसके कर्मफल भोगने की व्यवस्था का भी संहार हो जाता है, फिर उसको अपना कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। इसीलिए किसके साथ ऐसा होता है? दोनों आदमी के साथ ऐसा होता है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं, दोनों के साथ ये होता है कि पीड़ा का क्षण अगर आता है तो दया त्वरित तेज हो जाती है, पीड़ा खत्म होने लगती है, कष्ट खत्म होने लगता है। जब हम कहते रहे हैं, हजारों साल से कहते रहे हैं हर हर महादेव, तो हर हर महादेव में हरने के लिए कहा गया है। महादेव हर लीजिए मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को, मेरी बेचैनी को। और महादेव हरना मतलब चुरा लेना। महादेव को जो प्रेम करता है वो महादेव को अपना कष्ट देना नहीं चाहता, परंतु महादेव उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को हर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है हर हर महादेव। जागा जागा महादेव शिव के शिष्य कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शिव तो जगा हुआ है, परंतु मेरे आपके अंदर जो शिव है वो सोया हुआ है, जगत के लिए जगा हुआ है, ईश्वर के लिए सोया हुआ है। जगत की चीजें अच्छी लग रही हैं लेकिन महादेव अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो महादेव के लिए वो जग जाए, इसके लिए हम लोग कहते हैं जागने के लिए जागा जागा महादेव जी। अच्छा, अभी और है। 3 सूत्र सहायक है, मूल क्या है? अच्छा, देखिए ये जो जिज्ञासा है महत्वपूर्ण है, इसको सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जिज्ञासा जिसने भी की है सोच समझ के की है कि 3 सूत्र यानी महादेव से दया मांगना, महादेव की चर्चा करना, महादेव को प्रणाम करना। शिष्यानुभूति ये कहती है कि ये तीनों सूत्र सहायक है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी स्कूल में ये कौन है, तो ये सहायक शिक्षक हैं, कहते हैं ना हम लोग सहायक शिक्षक हैं। तो किसके सहायक हैं? कोई तो मूल होगा ना, कोई मुख्य होगा जिसकी सहायता के लिए ये चीजें हैं। तो ये तीनों सूत्र जो है ये सहायक क्रिया है। तो मूल क्रिया क्या है? मूल क्या है? साहब ने एक बार ये जिज्ञासा की थी सबसे, तो जिसको जो समझ में आया बोला। अंत में साहब ने बताया कि मूल है, पूरी शिष्यानुभूति को एक बार पढ़ लीजिए। और पूरी शिष्यानुभूति में मैंने, साहब ने कहा कि मैंने एक ही जगह पे लिखा है कि अनिवार्य है, शिव शिष्यता का अस्थाई भाव अनिवार्य है। शिव शिष्य जो हम हैं अस्थाई भाव हो जाए, ये अनिवार्य है।
ये भाव अस्थाई हो जाए, इसके लिए तीनों सूत्रों को दिया गया है। तो जब हम बार बार मन में दोहराते हैं शिव के लिए, महादेव से दया मांगते हैं, तब महादेव की चर्चा करते हैं या सुनते हैं, तब महादेव को प्रणाम करते हैं, तब तीनों कामों में हमारा मन धीरे धीरे अस्थाई होता जा रहा है, रुकता जा रहा है। हमको अनुभव है कि भाव अस्थाई कैसे होते हैं। जब हम माँ के लिए अस्थाई होते हैं, देखिए माँ छोड़ सकता है कोई? माँ अपने पुत्र को छोड़ती है कभी? अस्थाई भाव है। पिता अपने पुत्र को कभी छोड़ता है? अस्थाई भाव है। लेकिन शिव की शिष्यता में अस्थाई होना ही कठिन है। बार बार विचार टूटते हैं, भाव भी टूटते हैं। ये प्रेम में बदल जाए, शिष्य भाव बन जाए, इसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं। और तीनों सूत्रों को करने में मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि अस्थाई शिष्य भाव हो जाए।